आज हम शेयर मार्केट के दो इंपॉर्टेंट टूल्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये टूल्स हमें मार्केट में बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। ये टूल्स हमें फ्यूचर में किसी फिक्स्ड प्राइस पर शेयर्स खरीदने या बेचने का हक देते हैं। इसका मतलब है कि हम आज ही तय कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में किस प्राइस पर ट्रेड करेंगे, जिससे हमें मार्केट फ्लक्चुएशन से बचने में मदद मिलती है। फ्यूचर्स एक तरह का प्रॉमिस होता है, जबकि ऑप्शंस एक राइट। फ्यूचर्स में दोनों पार्टीज एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे फ्यूचर में एक निश्चित प्राइस पर ट्रेड करेंगे। वहीं ऑप्शंस में बायर को राइट मिलता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ये टूल्स हमें मार्केट ट्रेंड्स का फायदा उठाने और पोटेंशियल प्रॉफिट्स कमाने का मौका देते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। अगर मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाता है तो हमें सिग्निफिकेंट लॉसेस भी हो सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले इनके बारे में अच्छी तरह समझना जरूरी है। हमें इन टूल्स के सभी एस्पेक्ट्स को समझना चाहिए ताकि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं और इन्हें इफेक्टिवली कैसे यूज किया जा सकता है। कॉल एवर पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, प्रीमियम क्या होता है और इनका ट्रेडिंग में क्या रोल होता है, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। और स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ये सब समझेंगे। स्ट्राइक प्राइस वह प्राइस होती है जिस पर ऑप्शन होल्डर अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। साथ ही निफ्टी 50 का क्या मतलब है, यह भी जानेंगे। निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है जो हमें मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस का आइडिया देता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें बायर और सेलर फ्यूचर में किसी फिक्स्ड डेट पर एक फिक्स्ड प्राइस पर एक चीज खरीदने या बेचने के लिए अग्री होते हैं। यह अग्रीमेंट दोनों पार्टीज को प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाने में मदद करता है। यह चीज गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स या कोई और कमोडिटी हो सकती है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग कमोडिटीज के अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स और करेंसीज में भी किया जाता है। मान लो आप एक फार्मर हो और वीट उगाते हो। आपको अपनी फसल की कीमत को लेकर चिंता हो सकती है। आपको डर है कि फ्यूचर में वीट का प्राइस कम हो सकता है। अगर प्राइस कम हो गया तो आपको नुकसान हो सकता है। आप एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आज ही वीट का एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड कर सकते हो। इस तरह आप अपने फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज कर सकते हो। अगर फ्यूचर में वीट का प्राइस कम होता है तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही एक फिक्स्ड प्राइस पर बेचने का प्रॉमिस कर लिया है। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बायर्स और सेलर्स दोनों को प्राइस के अप डाउन से सेफ्टी देता है। यह उन्हें मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाता है और उन्हें अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग केवल एग्रीकल्चर में ही नहीं, बल्कि एनर्जी, मेटल्स और फाइनेंशियल मार्केट्स में भी होता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने का एक तरीका मिलता है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से अलग होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में दोनों पार्टीज को एक स्पेसिफिक डेट पर एक स्पेसिफिक प्राइस पर ट्रांजैक्शन करना होता है। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में बायर को राइट होता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता। इसका मतलब है कि बायर को फ्यूचर में किसी फिक्स्ड डेट पर एक फिक्स्ड प्राइस पर चीज खरीदने या बेचने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होता। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, क्योंकि बायर को यह डिसाइड करने का मौका मिलता है कि वह ट्रांजैक्शन करना चाहता है या नहीं। यह फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से अलग बनाती है, जहां ट्रांजैक्शन करना अनिवार्य होता है। ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शन आपको किसी चीज को खरीदने का राइट देता है, जबकि पुट ऑप्शन आपको बेचने का राइट देता है। कॉल ऑप्शन आपको किसी चीज को खरीदने का राइट देता है और यह तब यूजफुल होता है जब आपको लगता है कि उस चीज का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, जबकि पुट ऑप्शन आपको बेचने का राइट देता है और यह तब यूजफुल होता है जब आपको लगता है कि उस चीज का प्राइस फ्यूचर में गिरेगा। मान लो आपको लगता है कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। इस केस में आप एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। आप एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। अगर आपका गेस सही होता है और गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आप प्रॉफिट कमाओगे। ये प्रॉफिट आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा हो सकता है। अगर आपका गेस सही होता है और गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो आप प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन ध्यान रहे, ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क भी होता है। अगर प्राइस आपके अनुमान के विपरीत जाता है तो आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट खो सकते हैं। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग करते समय हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। सेक्शन 4 प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस को डिकोड करते हैं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आपको एक प्रीमियम देना होता है। यह प्रीमियम ऑप्शन सेलर को दिया जाता है। स्ट्राइक प्राइस वह प्राइस होती है जिस पर आप चीज को खरीदने या बेचने का राइट पाते हो।
प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन की वैल्यू को चेंज करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपका प्रॉफिट या लॉस चीज के प्राइस के अप डाउन, प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग कंफ्यूजिंग हो सकती है, इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करो और सीखो। सेक्शन 5, निफ्टी 50 और इसका इंपॉर्टेंस। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग निफ्टी 50 इंडेक्स पर भी होती है। ये इंडेक्स इंडियन शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस को शो करता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए पावरफुल टूल्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करो, सीखो और समझो। याद रखें, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो।